दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरालिसिस के बारे में, और पैरालिसिस में हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है, क्या कनेक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये सवाल हमें काफ़ी समय से पूछा जा रहा था। हमारे पिछले लाइव सेशन पर भी हमें ये सवाल पूछा गया था। तब हमने बताया कि इसके रिलेटेड हम लोग एक डेडिकेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आजकल पैरालिसिस की समस्या, पैरालिसिस के जैसे रोग भी बढ़ रहे हैं और उसके पीछे क्या कारण है, उससे कैसे डील किया जा सकता है, कैंगन वाटर का क्या रोल है और क्या ऑल्टरनेटिव्स है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर यानी कि लाइफलाइन वेलनेस पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल स्पेशली कैंगन यूज़र के लिए तो है ही है, पर हम हेल्थ से जुड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है। बशर्ते हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एडवाइस होती है वो कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ जागरूकता के पर्पज़ से हम लोग आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये समझना भी ज़रूरी है। और ख़ास करके कैंगन डिवाइस जो हमारा है, ये डिवाइस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सपोर्टिव थेरेपी आप समझ सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम है कैंगन डिवाइस का। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पैरालिसिस क्या है। देखिए, पैरालिसिस सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो बॉडी के किसी पार्ट में मूवमेंट या सेंसेशन का कम हो जाना या बिल्कुल ही बंद हो जाना, जिसे हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। खास करके ब्रेन में कुछ इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या डैमेज कुछ होता है नर्व में, तो उसकी वजह से ये पैरालिसिस की समस्या होती है। कारणों को भी समझ लेते हैं, इसके कारण क्या है। तो कारण में ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा एकदम गुस्सा जिनके ज़्यादा होता है, उन लोगों के अंदर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। उनको ये स्ट्रोक का अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ ही अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं कोई, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है। डायबिटीज़ है, उनको भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज की वजह से भी किसी को ये समस्या हो सकती है। B12 की डेफिशिएंसी भी इसका एक कारण कहा जाता है, इसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी किसी को पैरालिसिस होने की संभावना होती है। तो ये कारण हो गए। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट यानी कि इसकी थेरेपी क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और साथ ही फिजियोथेरापिस्ट। और फिजियोथेरापिस्ट का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल होता है पैरालिसिस में। रेगुलरली आपको फिजियोथेरापिस्ट के साथ कंसल्ट करना, उसका कांटेक्ट में रहना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना। और आज तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है फिजियोथेरापी में, रोबोटिक फिजियोथेरापी वगैरह, जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है उसके बारे में, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो फिजियोथेरापी और डॉक्टर सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। जो भी न्यूट्रिशन आपका रिकवरी कर सके उस तरीके का न्यूट्रिशन, यानी सप्लीमेंट्स आप अगर लेना चाहें तो विटामिन्स के सप्लीमेंट्स, मिनरल्स के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। आयुर्वेद भी एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी होती है। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी होती है जो हमारी नर्व फंक्शन को बेटर कर सकते हैं। तो आप उसके लिए किसी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं और उससे गाइडेंस ले सकते हैं। योगा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स में ये देखा है कि योगा से भी उनको बहुत ही फ़र्क पड़ता है। खास करके प्राणायाम में जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, उससे काफ़ी रिकवरी फास्ट होती है। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि ये चीज़ रेगुलरली करनी है। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और थोड़े लंबे समय तक, कम से कम आपको आधे घंटे के लिए प्राणायाम जरूर से करना है, स्पेशली इन पैरालिसिस, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ा जो दूसरा रोल होता है वो है हाइड्रेशन। यहाँ पर आता है हमारा कैंगन वाटर का रोल। बहुत ही बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, एक तो हमारे सेलुलर लेवल पर जो इलेक्ट्रोलाइज इम्बैलेंस होते हैं, ये एक समस्या है। और हमारे ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, यानी हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। पर्टिकुलरली अभी ठंडी की सीज़न में इसके चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेट नहीं है, बॉडी
आपका प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं या प्रॉपर क्वालिटी का पानी नहीं पीते हैं तो ये समस्या आ सकती है। तो इससे आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होता है कैंगन वाटर से, जिससे आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा हमारा ये जो कैंगन वाटर है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी एक कारण है स्ट्रोक का और ये पैरालिसिस का। तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने पर ये समस्या हो सकती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, और ख़ास करके यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी लाइव वाटर पिएंगे यानी 9.5 लाइव हाइड्रोजन रिच वाटर पिएंगे, उनको रिकवरी बहुत ही फास्ट आएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन का बेनिफिट है उसके अंदर, जो लाइव एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर, उससे काफ़ी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंज आते हैं और रिकवरी हमारी फास्ट हो जाती है। तो पॉसिबल हो तो आप घर पर अपना खुद का ही मशीन लगवा लीजिए। अगर आप कहीं से पानी लाते हैं तो उसमें आपको लाइव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइव का बेनिफिट के लिए आपको खुद का घर पे मशीन लगाना पड़ेगा। तो आप किसी भी नज़दीकी आपका जो कोई भी ऐसा कैंगन का डायरेक्ट सेलर हो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसका कांटेक्ट करके मशीन लगवा लीजिए, ताकि आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन का रोल हो गया। अब बात करते हैं कि पैरालिसिस में पर्टिकुलरली हमें पानी कैसे पीना है। देखिए, सभी केसेस में मैं कहता ही हूँ कि 8.5 से शुरुआत करनी है, फिर 9 pH एक हफ्ते के लिए पीना है, और उसके बाद में आपको 9.5 के ऊपर आना है, और 9.5 को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, लाइव वाटर 9.5 उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम 11.5 पी सकते हैं। देखिए, पर्टिकुलरली मैं है ना 11.5 रेकमेंड नहीं करता हूँ। 11.5 स्पेशली पीने के लिए नहीं है, वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए है, तो उसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे बॉडी ओवर अल्कलाइज होने लगता है। तो ये हमें करना नहीं है। मैं तो एटलीस्ट ये चीज़ रेकमेंड नहीं करता हूँ। और अगर आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन, दवाई, एलोपैथी खास करके ले रहे हैं, तो आपको कैंगन वाटर के और पानी के बीच में, कैंगन वाटर और दवाई के बीच में आपको 30 से 45 मिनट का गैप ज़रूर से रखना है, ताकि उसका कोई भी जो इंटरेक्शन है वो ना हो। इसके रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में हमारा कैंगन वाटर क्यों नहीं पी सकते हैं, आयुर्वेदिक में पीना चाहिए, होम्योपैथी में नहीं पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो है, वो भी चेक कर लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारा प्लेलिस्ट, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए इत्मीनान से। मुझे लगता है कि आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हमारे चैनल पर सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने तकरीबन 200 के आसपास वीडियो बना दिए हैं कैंगन वाटर के रिलेटेड। तो आपकी सारी क्वेरी, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हो, कुछ आपकी कंप्लेन हो, कुछ उसकी यूज़ करने के तरीके हो, कुछ डिसीज़ के बारे में हो, पानी के पीएच के बारे में हो, कोई भी आपका अगर प्रॉपर्टी भी ठीक से नहीं आ रहा है, कोई भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आपको सॉल्व हो जाएगी। और साथ में आपको ई क्लीनिंग कैसे करना है, डीप क्लीनिंग करना है कैसे, वो स्टेप वाइज आपको वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, यानी कि जो खास प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, लाइव सेशंस करता हूँ कैंगन वाटर के ऊपर और कुछ ऐसी जो हमारी बीमारियाँ होती है उसके ऊपर, तो उसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन नाम का बटन है, वो प्रेस करना है और हमारी चैनल के परमानेंट मेंबर बनना है, ताकि आप हमारे ये वीडियोज़ और लाइव सेशन अटेंड कर पाएँ और आपको जानकारी ज़्यादा मिले। और अगर आप कंप्लीट के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको ज़रूर से हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आपको इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं वो आपको बिज़नेस के अंदर भी ग्रो करने के लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग कैंगन को सेल करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, पर उनके पास नॉलेज नहीं है, और नॉलेज के बिना सामने वाला जो क्लाइंट होता है हमारा, वो हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके काफ़ी सारे सवाल होते हैं, जिन सवालों के प्रॉपर आंसर अगर उनको नहीं मिलते तो वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे और आपसे मशीन खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे चैनल पर तो उपलब्ध ही है ये सारी नॉलेज, पर एडिशनल बेनिफिट जो हमारे डायरेक्ट सेलर है उनके लिए ये हमारी मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। तो इसी तरह हमारे चैनल को आप लोगों तक पहुंचाते रहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके पास कैंगन डिवाइस है उनको तो खास ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको भी अगर ऐसी कुछ भ्रमणा हो, कुछ उनकी क्वेरीज़ हो, तो उनकी क्वेरीज़ डायरेक्टली इस चैनल के माध्यम से
सॉल्व हो जाए। दोस्तों फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।